हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दैट विद्या यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश परीक्षा वाणी का चैप्टर 4, चैप्टर 1, 2 एंड 3 प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। हाँ, तो ये है अध्याय 4, कला संगीत नृत्य उत्सव मेले पर्व व बोलियां। सो फ्रेंड्स, लेट अस प्रोसीड। प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई 1957 में। प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड तथा भोजपुरी क्षेत्र। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम मौर्यकालीन नमूने प्राप्त होते हैं सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर आदि स्थानों से। मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ गुप्त काल में। गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं देवगढ़, झांसी, भीतरगांव, कानपुर तथा भीतरी गाजीपुर से। मध्यकाल में स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियां शर्की और मुगल आगरा शैली। शर्की शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना अटाला मस्जिद जौनपुर। मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना ताजमहल। आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली है लखनऊ शैली। लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना है बड़े इमाम बाड़े का हॉल। आगे है संगीत कला, शास्त्रीय गायन या वादन। मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार स्वामी हरिदास, कश्यप, शार्दुल, दत्तिल, मातंगम, अभिनव गुप्त, हरिपाल, अमीर खुसरो, अदारंग, सदारंग, वाजिद अली शाह, तानसेन, बैजू, हुसैन शर्की आदि। ईरानी, फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण किया अमीर खुसरो ने। कवाली, तराना, कौल, कलवाना आदि शैलियों की खोज की अमीर खुसरो ने। तबला व सितार का आविष्कार किया अमीर खुसरो ने। मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत की वल्लभाचार्य ने। प्रसिद्ध संगीतज्ञ भक्त स्वामी हरिदास की संगीतबद्ध रचनाएं हैं श्री केलीमाल व अष्टादशपद। स्वामी हरिदास जी रहते थे निधिवन वृंदावन में। स्वामी हरिदास का जन्म हुआ था हरिदासपुर, अलीगढ़। ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन किया स्वामी हरिदास ने। कृष्ण भक्ति स्वामी हरिदास प्रसिद्ध हैं ध्रुपद गायन के लिए। तानसेन, बैजू, गोपाल आदि 8 शिष्य थे स्वामी हरिदास के। अकबर के दरबारी तानसेन पारंगत थे ध्रुपद शैली, राग दीपक व वीणा वादन में। बैजू बावरा या बैजनाथ पारंगत थे राग मेघ में। तानसेन के दामाद हाजी सुल्तान ने नया रूप दिया ख्याल गायकी को। जौनपुर का वह सुल्तान जिसने बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया सुल्तान हुसैन शर्की। प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने आगरा, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, रामपुर, किराना, मुजफ्फरनगर, अतरौली, अलीगढ़ एवं खुर्जा अलीगढ़ घराना आदि। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल वाजिद अली शाह का काल। आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता माना जाता है उस्ताद फयाज खां को। आफताब मौसीकी की उपाधि दी गई उस्ताद फयाज खां को। वाजिद अली के काल में काफ़ी लोकप्रिय हुआ ठुमरी। लखनऊ के मियाँ गुलाम नबी शौरी ने प्रवर्तन किया टप्पा शैली का। वाजिद अली शाह ठुमरी की बंदिशें तैयार की अख्तर पिया उपनाम से। वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे बिंदादीन कत्थक व कोदऊ सिंह पखावजी। कत्थक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश किया अवध के बिंदादीन ने। शाहजहांपुर व इटावा घराना प्रसिद्ध है सरोद वादन के लिए। अजराना मेरठ घराना प्रसिद्ध है तबला वादन के लिए। तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया मोदू व बख्शूर खां ने। तबले के वाराणसी घराने का सूत्रपात किया पंडित राम सहाय ने। मोदू खां, बख्शूर खां, मुन्ने खां, खलीफा, वाजिद हुसैन खां, अशफाक, हिरेंद्र गांगुली आदि तबला वादक हैं लखनऊ घराने के। राम सहाय, जानकी सहाय, दुर्गादास सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, शारदा सहाय, भैरव प्रसाद, पंडित अनोखेलाल, महावीर भट्ट, परतप्पू महाराज, वाचा मिश्र, समता प्रसाद मिश्र उर्फ गुदई महाराज, रामजीत मिश्र आदि तबला वादक हैं बनारस घराने के। अलाउद्दीन खां व उनके शिष्य पंडित रविशंकर, राजभाव सिंह, मुश्ताक अली खां, वीरेंद्र कुमार मिश्र आदि सितार वादक हैं बनारस घराने के। रजा खां, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन, इलियास खां आदि सितार वादक हैं लखनऊ घराने के। इटावा घराना भी प्रसिद्ध है सितार वादन हेतु। शंभू महाराज, पागलदास महंत, अमरनाथ, मन्नू मिश्र, मदन मोहन, भोलानाथ आदि पखावज वादक हैं बनारस घराने के।
कोदऊ सिंह, पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद आदि पखावज वादक हैं, लखनऊ घराने के। सादिक अली खां सारंगी वादक हैं, लखनऊ घराने के। पंडित राम बख्श, गणेश जी, हनुमान मिश्र, गोपाल मिश्र, तमाकू जी, वंशी महाराज, शंभुनाथ मिश्र, वीरई जी आदि सारंगी वादक हैं, बनारस घराने के। बिस्मिल्ला खां व मुमताज खान सहनाई वादक है, बनारस घराने के। श्रीमती एन राजम, बनारस घराना। ओमकार नाथ ठाकुर व जी.ए. गोस्वामी, लखनऊ आदि हैं, वायलिन वादक। दुल्ले खां व सखावत हुसैन खां, लखनऊ सरोद वादक। रघुनाथ सेठ व हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी वादक, प्रयागराज के। पंडित राम सेवक मिश्र, पंडित छन्नूलाल मिश्र, शिवा पशुपति मिश्र, राजन साजन मिश्र, अमरनाथ पशुपतिनाथ मिश्र, धर्मराज मिश्र आदि ध्रुपद व शास्त्रीय ख्याल और गायक हैं, बनारस घराने के। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी, मोती केसर आदि ठुमरी टप्पा गायिका हैं, बनारस घराने की। सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्णा देवी आदि ठुमरी गायिकाएं हैं, बनारस घराने की। ठुमरी की पृथ्वी अंग शैली है, बनारस घराने की। इमामबाई, चित्राबाई, अकबर अली खां, शादे खां आदि टप्पा गायक गायिकाएं हैं, बनारस घराने के। प्रसिद्ध नृत्यकार उदय शंकर व गोपी कृष्ण हैं, बनारस घराने के। लखनऊ ख्याल गायिका के पितामह हैं खुर्शेद अली खां। सूरज खां, चांद खां, छज्जू खां, दुल्ले खां, नवाब कासिम अली, गुलाम हुसैन आदि ख्याल गायक हैं, लखनऊ घराने के। चंद्राबाई, जसोबाई, जयसुखबाई, धन्नोबाई, रहीमनबाई आदि ख्याल गायिका हैं, लखनऊ घराने की। बेगम अख्तर थी गजल व शास्त्रीय गायिका। प्रसिद्ध जरीना बेगम व सुनीता झिंगरन हैं, गजल व शास्त्रीय गायिका। बालकृष्ण बुबा, कपिलेश्वरी, रामभाऊ कुंडा गोलकर उर्फ गंधर्व, गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, सरस्वती राणे, हीराबाई बड़ोदकर, प्रभा अन्य आदि गायक हैं, किराना घराने के। दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को लोकप्रिय बनाया अब्दुल करीम खां, किराना घराने। रामपुर घराने के बजीर अली खां ने वीणा वादन में ख्याल पद्धति का प्रयोग कर जन्म दिया, सैनिया घराने का। आगरा संगीत घराने का प्रवर्तन किया श्याम रंग व सरस रंग ने। दीपाली नाग, मधुरे रामास्वामी, जगन्नाथ बुबा, गुड़ीदास, के.जी. गिंदे, गोविंदराव टेम्बे, स्वामी वल्लभ दास, पंडित विशंबर दीन, फयाज खां आदि गायक हैं, आगरा घराने के। केसरबाई केरकर, किशोरी अमोनकर, मल्लिकार्जुन मंसूर, रत्नाकर पै, पद्मावती आदि गायक गायिकाएं हैं, अंतरौली घराने के। केसरबाई, जानकीबाई उर्फ छप्पन छुरी आदि गायिकाएं थीं, प्रयागराज की। इसके बाद संगीत कला, प्रमुख लोकगीत। कजरी, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी, कहरवा, सोहनी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, लोरिकी, चैता, फगुआ, जोगीरा, विदेसिया, सोहर, बधाई गीत व कव्वाली आदि पूर्वांचल क्षेत्र के हैं। विरहा समानता पूरे प्रदेश में और विशेषता पूर्वांचल में क्षेत्र में। कजरी का विशेष क्षेत्र है मिर्जापुर, वाराणसी। बधाई, सावनी, फाग, झूला, पचरा, कजरी, सोहर, संस्कार गीत व कव्वाली आदि अवध क्षेत्र के। झूला, होरी, रसिया, बम रसिया, ब्रज मल्हार, पटका व समाज गायन आदि ब्रज क्षेत्र। ढिमरियाई, चंगेलिया, कुहाई, आल्हा, राछरा, दीवारी, हरदौल, पमवारा, ईसुरी फाग, तकरार गीत व कव्वाली आदि बुंदेलखंड क्षेत्र। आल्हा सामान्यतः पूरे प्रदेश में, विशेषता बुंदेलखंड क्षेत्र में। रागनी, ढोला, लावनी, गुजरी, बन्ना व कव्वाली आदि पश्चिमी क्षेत्र। भजन, पूरन भगत, निर्गुण, पचरा व भर्तृहरि भक्तों साधुओं द्वारा। आगे देखते संगीत कला, शास्त्रीय नृत्य। प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने लखनऊ व वाराणसी। बिंदाधीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, उर्मिला शर्मा, शैलजा सिंह, परोमिता दास, पायल उपाध्याय, परख मदान, द्विपयन दास, तनुश्री आदि कथक नर्तक हैं, लखनऊ घराने के। पंडित शिवनंदन मिश्र, बड़े रामदास, छोटे रामदास, जयकरण मिश्र, हरिशंकर मिश्र, गोपी कृष्ण चौबे, उदय शंकर, महादेव मिश्र, सितारा देवी, अलकनंदा आदि कथक नर्तक हैं, बनारस घराने के।
अब इसके बाद देखते हैं संगीत कला प्रमुख लोक नृत्य। चंगेलिया, ढिमिराई, शैतान व जवारा नृत्य बुंदेलखंड। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड। कुम्हराई नृत्य कुम्हारों द्वारा बुंदेलखंड। सैरा, सौरा या सायरा नृत्य फसल काटते समय बुंदेलखंड। घोड़ा नृत्य मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा बुंदेलखंड। देवी नृत्य बुंदेलखंड। राई नृत्य महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पर बुंदेलखंड। पाई डंडा या मौनिया नृत्य बुंदेलखंड का। डांडिया यादव समाज बुंदेलखंड। दीवारी या बरेदी नृत्य दीपावली पर बाजों की धुन पर लाठी डंडों के साथ यादव समाज द्वारा बुंदेलखंड। कानरा नृत्य किसी उत्सव पर धोबी समाज के कलाकारों द्वारा बुंदेलखंड। कीर्तन नृत्य गौड़ीय परंपरा के भक्त मृदंग मजीरा के साथ ब्रज क्षेत्र। नरसिंह नृत्य नरसिंह चतुर्दशी पर पौराणिक कथानक पर ब्रज क्षेत्र। रास नृत्य रासलीला के समय ब्रज क्षेत्र। रासक दंड नृत्य ब्रज क्षेत्र। मयूर नृत्य मोरपंख पहनकर ब्रज क्षेत्र। झूला नृत्य श्रावण मास मंदिरों में ब्रज क्षेत्र। चरकुला 108 दीपों का पिंजरा या चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा ब्रज क्षेत्र में। घड़ा नृत्य रथ पहिए के ऊपर घड़ा रखकर ब्रज क्षेत्र। लठमार होली नृत्य बरसाना व नंदगांव में ब्रज क्षेत्र। नटवरी नृत्य अहीर समाज पूर्वांचल क्षेत्र। कटघोड़वा नृत्य कृत्रिम घोड़ा लेकर पूर्वांचल क्षेत्र। झूमर नृत्य मांगलिक अवसर पर महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर करती हैं पूर्वांचल क्षेत्र में। गोड़ाऊ नृत्य प्रहसन प्रधान बीच बीच में हरबोल पूर्वांचल क्षेत्र। डोम कच्छ नृत्य डोम समाज के लोगों द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र में। विदेशिया नृत्य नाट्य प्रधान पति के विदेश जाने पर पत्नी द्वारा करुण प्रधान पूर्वांचल क्षेत्र। शिव बारात नृत्य भूत प्रेतों का रूप बनाकर पूर्वांचल क्षेत्र में। ढिंढिया नृत्य महिलाएं छिद्र युक्त मटके में दीप रखकर पूर्वांचल क्षेत्र में। नटुआ नृत्य नटुआ लोग द्वार द्वार जाकर पूर्वांचल क्षेत्र। धोबिया नृत्य धोबी समाज द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र में। कहारुआ नृत्य कहार समाज द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र में। नकटोरा नृत्य महिलाएं पुरुष वेश धारण करके पूर्वांचल क्षेत्र में। फरुहाई नृत्य पांव व कमर में घुंघरू बांधकर लाठी डंडों के साथ यादव समाज अवध क्षेत्र में। बधाई नृत्य राम जन्मोत्सव पर अवध क्षेत्र। जोगनी नृत्य रामनवमी पर पुरुष स्त्री का रूप बनाकर अवध क्षेत्र में। बहुरूपिया नृत्य भिन्न भिन्न रूप बनाकर अवध क्षेत्र। डेडिया नृत्य मिट्टी की जालीदार मटका लेकर अवध क्षेत्र। नौवा झांकड़ ठफला व सुराही नृत्य अवध क्षेत्र। कर्मा नृत्य जनजातीय समाज मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र। ढरकहरी नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र। ठडिया नृत्य सरस्वती चरणों में मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र। चौलर नृत्य अच्छी वर्षा व फसल हेतु मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र। शैला या शैरा युवक पैर में घुंघरू कमर में मोरपंख बांधकर मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र। रागनी व गुजरी आदि नृत्य पश्चिमी क्षेत्र। आगे संगीत कला प्रमुख लोकनाट्य। वर्तमान में प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य रामलीला रासलीला व नौटंकी। लोकनाट्य की प्रमुख शैलियाँ रामनगर काशी रामलीला, प्रयागराज रामलीला, ब्रज रासलीला, अयोध्या रामलीला, हाथरस नौटंकी, कानपुर नौटंकी आदि। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रमुख मेले। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख मेले होते हैं उनके बारे में देखते हैं। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा प्रयागराज प्रत्येक 12 वर्ष में। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा प्रयागराज प्रत्येक महाकुंभ के 6वें वर्ष। माघ मेला प्रयागराज महाकुंभ व कुंभ वर्ष छोड़कर प्रतिवर्ष। ककोरा मेला रुहेलखंड का मिनी कुंभ बदायूं में। रामनगरिया मेला गंगा तट फर्रुखाबाद। बटेश्वर मेला पशु मेला कार्तिक शुक्ल द्वितीया आगरा में। ददरी मेला पशु मेला है कार्तिक पूर्णिमा बलिया में। सरधना मेला नवंबर सरधना मेरठ। नौचंदी मेला चैत में 1 माह तक मेरठ में। सिकरी मेला मोदीनगर गाजियाबाद में। बसंत का नौचंडी मेला बसंत पंचमी लखनऊ में। गढ़गंगा मेला कार्तिक पूर्णिमा
गढ़मुक्तेश्वर हापुड़। कंसबद्ध मेला हमीरपुर। कंस मेला मथुरा व फतेहपुर सीकरी में। हरिदास जयंती मेला निधिवन वृंदावन मथुरा में। मुड़िया पूनो मेला गोवर्धन मथुरा। देवा शरीफ मेला कार्तिक बाराबंकी। श्रृंगीरामपुर मेला दशहरा व कार्तिक पूर्णिमा मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में। सैयद शालार मेला बहराइच में। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर। फाल्गुन मेला रामपुर। उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति पर बरेली में। तिगरी मेला अमरोहा। खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में। चैत रामनवमी मेला कार्तिक या परिक्रमा मेला अयोध्या धाम में। परिक्रमा मेला फाल्गुन में नैमिसारण्य सीतापुर। गोला गोकर्णनाथ मेला मकर संक्रांति खीरी में। बल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर बुलंदशहर में। कालिंजर मेला बांदा में। कजरी मेला चरखारी व का गोवर्धन नाथजू मेला महोबा में। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। श्रावणी मेला संकिसा फर्रुखाबाद में। देवछठ श्रावणी व जन्माष्टमी मेला मथुरा में। नवरात्रि व गणगौर मेला कैलाश मेला सावन के तीसरे सोमवार को आगरा में। नककटैया मेला दशहरा चेतगंज वाराणसी में। रथ यात्रा मेला वाराणसी में। शाकंभरी देवी मेला नवरात्र सहारनपुर में। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति गोरखपुर में। रामायण मेला अयोध्या धाम चित्रकूट व श्रृंगारवेरपुर में। सोरो मेला कासगंज। झूला मेला श्रावण में मथुरा अयोध्या धाम में। ध्रुपद मेला वृंदावन व वाराणसी में। विंध्याचल देवी मेला नवरात्र में मिर्जापुर में। देवछठ मेला दाऊजी मथुरा में। प्रदेश में सर्वाधिक व सबसे कम मेले क्रमशः मथुरा व पीलीभीत में। सबसे ज़्यादा मेला मथुरा में और सबसे कम पीलीभीत में। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख महोत्सव। ताज महोत्सव फरवरी में। मुगल संस्कृति व भारतीय कलाओं का प्रदर्शन आगरा में। 16 कुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता व राम बारात उत्सव आगरा में। लखनऊ महोत्सव अवध की कलाओं का प्रदर्शन लखनऊ में। वाराणसी महोत्सव भारतीय दर्शन ज्ञान व संस्कृति पर लिटरेरी फेस्टिवल वाराणसी में। देव दीपावली उत्सव त्रिपुर राक्षस वध का उत्सव वाराणसी। अखिल भारतीय व्यास समारोह उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थानम द्वारा वाराणसी। गंगा महोत्सव गंगा दशहरा वाराणसी व प्रयागराज। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर। सैफई महोत्सव जनवरी में। सांस्कृतिक कार्यक्रम सैफई इटावा में। गोरखपुर महोत्सव जनवरी में। सांस्कृतिक कार्यक्रम गोरखपुर विश्वविद्यालय। झांसी महोत्सव फरवरी में। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। कन्नौज महोत्सव कन्नौज में। त्रिवेणी महोत्सव फरवरी में वोट क्लब पर व प्रयाग उत्सव प्रयागराज में। लठमार होलिकोत्सव या रंगोत्सव बरसाना व नंदगांव मथुरा में। हुरंगा होलिकोत्सव दाऊजी मथुरा। फालेन होलिकोत्सव प्रहलाद की तरह अग्नि से बाहर निकलना फालेन गांव मथुरा में। चिताभस्मी होलिकोत्सव मरड़ी कर्णिका घाट काशी। यमुना महोत्सव चैत्र छठ विश्राम घाट कृष्णोत्सव मथुरा में। सरयू महोत्सव व दीपोत्सव अयोध्या धाम। सोन महोत्सव सोनभद्र। कजरी महोत्सव मिर्जापुर। कबीर उत्सव या मगहर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर। सरधाना महोत्सव मेरठ। शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा गौतम बुद्ध नगर। बुद्ध महोत्सव सारनाथ वाराणसी। कंपिल उत्सव जैन मंदिरों में फर्रुखाबाद। गंगा वाटर रैली उत्सव प्रयागराज वाराणसी। अमीर खुसरो महोत्सव पटियाली कासगंज। कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है 19 से 25 नवंबर। अब आगे हम देखेंगे पर्व त्यौहार और व्रत। सबसे पहले हम हिंदुओं के पर्व त्यौहार और व्रत देखेंगे। मकर संक्रांति या खिचड़ी। खटतिला या षटतिला एकादशी। मौनी अमावस्या। बसंत पंचमी जिसमें सरस्वती जी की पूजा होती है। महाशिवरात्रि। लठमार होली। होली। बसंतोत्सव। चैत्र नवरात्र। रामनवमी।
अक्षय तृतीया, बैसाखी, गंगा दशहरा, अन्नकूट, राधाष्टमी, दशहरा, श्री राम बलराम रथोत्सव, हरियाली तीज, ललही छठ, नागपंचमी, श्रावणी या रक्षाबंधन, गणेश चतुर्दशी, कृष्ण जन्माष्टमी, तीज, नवरात्रि, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, झूलेलाल जयंती, पितृ विसर्जन, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, करवा चौथ, छठ, अक्षय नवमी, जीवित पुत्रिका व्रत, बुढ़वा मंगल, अनंत चतुर्दशी, देवोत्थान एकादशी आदि पर्व व त्यौहार हैं, ये हिंदुओं के हैं। अब आगे हम बात करते हैं मुस्लिमों के त्यौहारों की। रमज़ान, ईद उल जुहा, मुहर्रम, ईद उल फितर, बारह वफ़ात, शबे बारात, रोज़ा, हज़ार, चेहलुम, शबे कदर आदि त्यौहार हैं जो मुस्लिम लोग मनाते हैं। इसके बाद बैसाखी, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती व गुरु अर्जुन देव जयंती व बलिदान दिवस, लोहड़ी, भोगी आदि त्यौहार व पर्व हैं जो सिख लोगों के हैं। इसके बाद है महावीर जयंती, सांवत्सरी पंचमी, कोकिला पंचमी, श्रुति पंचमी, चौमासी, चौदस, मेरु त्रयोदशी, ओली, पौष दशमी, पार्श्वनाथ जयंती, पर्यषण पर्व आदि पर्व या त्यौहार है जो जैन लोगों के हैं। इसके बाद है गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस, नववर्ष दिवस, ईस्टर संडे, होली थर्सडे, माँ वेलांकनी पर्व आदि त्यौहार पर्व हैं जो ईसाई लोगों के हैं। अब आगे है बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती, ये बौद्ध लोगों का त्यौहार है। आगे हम बात करते हैं चलचित्र। राज्य में टीवी सेवा की शुरुआत 1975 में लखनऊ से। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक थे बीपी मिश्र देवरिया। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रथम तथा नई फिल्म नीतियां क्रमशः 1999, 2001 व 2018 में। फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश एवं फिल्म विकास परिषद का गठन 2001 में। राज्य में कुल दूरदर्शन केंद्र 3 हैं। राज्य में कुल आकाशवाणी केंद्र 13 हैं। राज्य में कुल डाकघर 17-18 के आंकड़ों के अनुसार 17,671। इसके आगे बात करते हैं प्रदेश में प्रयुक्त भाषा व बोलियां। प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया अक्टूबर 1947 में। प्रदेश के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य किया गया 26 जनवरी 1968 में। 7 प्रयोजनों हेतु उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। हिंदी की उपभाषाएं 5, पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी व राजस्थानी हिंदी। उपभाषा पश्चिमी हिंदी की बोलियां 6, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी व दक्षिणी हिंदी। उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोलियां 3 हैं, अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी। उपभाषा पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं 2, गढ़वाली व कुमायूनी। उपभाषा बिहारी हिंदी की बोलियां हैं 3, भोजपुरी, मैथिली व मगही। उपभाषा राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं 4, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी व ढूंढाड़ी। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली उपबोलियां हैं खड़ी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली व भोजपुरी। खड़ी बोली का विकास सौरसेनी से हुआ है। इसके अन्य नाम हैं कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी व सरहिंदी। वर्तमान साहित्यिक हिंदी या सामान्य हिंदी और उर्दू आधारित हैं खड़ी बोली पर। खड़ी बोली का क्षेत्र है पूर्वी दिल्ली, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल व रामपुर। ब्रज भाषा का भी विकास सौरसेनी से हुआ है। इसका क्षेत्र है मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, पूर्वी फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं व बरेली। कन्नौजी और ब्रज भाषा में काफ़ी समानता है। इसका क्षेत्र है कन्नौज, इटावा और रैया, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत, कानपुर देहात, कानपुर। अवधी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। इसकी उपबोलियां हैं बैसवाड़ी, मिर्जापुरी व बनौधी। अवधी का क्षेत्र है अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर। भोजपुरी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। इसका मुख्य केंद्र है भोजपुर, बिहार। प्रदेश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली भोजपुरी है। इसका क्षेत्र है मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर।
बुंदेली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र है झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा व चित्रकूट। बघेली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसका मुख्य केंद्र है रीवा, मध्य प्रदेश। प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली बघेली का क्षेत्र है बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर तथा सोनभद्र के मध्य प्रदेश से लगे हुए कुछ भाग। अभी तक हम देख रहे थे कि इस चैप्टर में शॉर्ट में पॉइंट वाइज दिया गया था। अब आगे थोड़ा सा डिटेल में है तो उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। चित्रकला व मूर्तिकला। प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र के लिखनियांदरी, मानिकपुर, होशंगाबाद, जोगीमारा, रायगढ़ आदि स्थलों की गुफाओं में प्राचीन शैल चित्रकारी के कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं। मध्यकाल में प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली मुगल शैली या आगरा शैली थी, जिसकी नींव हुमायूं द्वारा रखी गई थी। अकबर ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग ही खोल दिया था। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग पर था। मथुरा में जैन चित्रकला का विकास हुआ। प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में तब शुरू हुआ जब 1911 में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई। 1925 में बंगाल के आसित कुमार हलदार, जो कि अवनी बाबू और टैगोर के शिष्य थे, लखनऊ आए और कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने। उन्होंने लखनऊ में चित्रकला की वॉश तथा टेम्पा नामक 2 नई शैलियाँ शुरू की और जो बाद में लखनऊ शैली के रूप में विकसित हुआ। लंदन प्रशिक्षित और 1945 में कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए ललित मोहन सेन ने चित्रकला को नई दिशा प्रदान करते हुए पेस्टल व ऑयल पेस्टल से नैसर्गिक सौंदर्य तथा आकृतियों के चित्रण पर जोर दिया। उन्होंने ग्राफिक विद्या की शुरुआत की और उन्होंने छवि चित्रों की रचना की। 1956 में प्राचार्य रहे सुधीर रंजन खास्तगीर को इस महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है। मेरठ निवासी चमन सिंह चमन ने चित्रकला एवं मूर्तिकला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखकर तथा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियां आयोजित करके विशेष ख्याति अर्जित की। प्रख्यात चित्रकार किरण उनकी धर्मपत्नी हैं। जयनारायण सिंह व अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध चित्रकार व मूर्तिकार रहे हैं। रणवीर सिंह विष्ट के प्रमुख चित्रों में पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी शीत से बचने का सहारा, गांव की सुबह, काम की समाप्ति पर, श्लथ बालक, बाजार, गपशप, शहर की रोशनी, सांझ ढले, जाड़े की रातें, पहाड़ी घसियारे, नीलकंठ आदि शामिल है, जो दर्शकों को अभिभूत कर देती हैं। रणवीर सक्सेना के प्रिय चित्रों में प्रतीक्षा, बुद्ध का गृहत्याग, झूला आदि उल्लेखनीय है। किरण दर लखनऊ स्कूल के वरिष्ठ कलाकारों में से थे, जिनकी चित्रण पद्धति पर चीनी जापानी प्रभाव झलकता है। भवानी चरणग्यू का सुप्रसिद्ध चित्र रामलीला है। शमशेर सिंह, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विपिन अग्रवाल, जगदीश गुप्त, श्रीपत राय आदि कवि होने के साथ ही चित्रकार भी थे। रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख चित्र हैं पश्चाताप, आकांक्षा, प्रतिशोध, दुह स्वप्न, दया, मौत की आंखें, रोगी का स्वप्न, शेष अग्नि, सृष्टि और ध्वंस, पराजय की पीड़ा आदि। अमृता शेरगिल, गोरखपुर, विशिष्ट और यथार्थ की गहरी पकड़, उपेक्षित समाज व महिला वर्ग की गहरी संवेदना की ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं। राज कपूर चितेरा, प्रयागराज ने तेंदुलकर की 1500 फीट लंबी चित्र श्रृंखला बनाई है। महेंद्र नाथ सिंह ने कांगड़ा व काशी शैली पर काम किया। विश्वनाथ मेहता के प्रसिद्ध चित्र हैं प्यासा ऊंट, सोहाग बिंदी व सृष्टि आदि। सत्यम शिवम सुंदरम, शिवनंदन नौटियाल का प्रसिद्ध चित्र है। नंदकिशोर शर्मा कालीन, ट्रे व चीनी मिट्टी बर्तनों पर डिजाइन के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं लोकगीत। प्रदेश में लोकगीतों की एक समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ क्षेत्र और अवसर के अनुसार लोकगीतों के सुर, लय, ताल आदि में काफी भिन्नता देखने को मिलती है। प्रदेश में क्षेत्रवार गाए जाने वाले कुछ प्रमुख लोकगीत इस प्रकार हैं। कजरी, चौलर, कराही, कारी, पूर्वी, कहरवा, सोहनी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, लोरी की, चैता, फगुआ, जोगीरा, विदेसिया, सोहर, बधाई गीत व कवाली आदि लोकगीत पूर्वांचल में गाए जाते हैं। ये सारे पूर्वांचल में गाए जाते हैं। कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है। इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है। मिर्जापुर में भाद्र कृष्ण तृतीया को विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव कजरी पर्व के रूप में मनाया जाता है। मिर्जापुर में कजरी के 4 अखाड़े, पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा व अक्खड़ अखाड़ा है।
थोड़े बहुत अंतरों के साथ कजरी संपूर्ण पूर्वांचल तथा अवध क्षेत्र में गाई जाती है। मालिनी अवस्थी, उर्मिला श्रीवास्तव, अजीता श्रीवास्तव और उषा गुप्त कजरी की प्रमुख गायिकाएं हैं। सोहर, बधाई, सावनी, फाग, झूला, कजरी व संस्कार गीत आदि अवध क्षेत्रीय प्रमुख लोकगीत हैं। झूला, होरी, रसिया, बम रसिया, समाज गायन, मल्हार व पटका आदि ब्रज क्षेत्र में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत हैं। समाज गायन ब्रज क्षेत्र के मंदिरों व आश्रमों में किया जाता है। हरदौल, पंवारा, आला, डिमरियाई, चंगेलिया, कुहाई, राछरा, दीवारी व तकरा गीत आदि बुंदेली लोकगीत हैं। यद्यपि आला पूरे प्रदेश में गाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह एक बुंदेली लोकगीत है और इसके गायन में वीरस की प्रधानता रहती है। रागनी, ढोला, लावनी, बन्ना व गुजरी आदि पश्चिमी क्षेत्र के लोकगीत हैं। भजन, पूरन भगत, भर्तृहरि, निर्गुण आदि वैराग्य एवं भक्तिपूर्ण गीत हैं जो साधुओं द्वारा पूरे प्रदेश में गाए जाते हैं। गीतों के साथ प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्य यंत्रों में ढोल, नगाड़ा, रणसिंगा, रेंगड़ी, केंकड़ी, मृदंग, नाल, मंजीरा, झांझ, चिमटा, करताल, बेला, चम्मच, हारमोनियम तथा थाली आदि मुख्य हैं। इसके आगे देखते हैं शास्त्रीय नृत्य। प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, जिसका प्रारंभ मंदिर के पुजारियों द्वारा कथा बाँचते समय हाव भाव के प्रदर्शन से माना जाता है। मुस्लिम शासकों ने इस नृत्य को राजदरबार में आश्रय देना शुरू किया। वाजिद अली शाह अवध के दरबार में इसका विशेष विकास हुआ। इस नृत्य का मुख्य केंद्र लखनऊ है। इस नृत्य का नायक ठाकुर प्रसाद को माना जाता है और बिंदादिन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश कराया। 20वीं शताब्दी में कथक के उत्थान में लीला सोखे मेनका का विशेष योगदान रहा है। प्रदेश में 4 संस्थानों द्वारा कथक में स्नातक की डिग्री दी जाती है। वे संस्थाएं हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ व राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोक नृत्य की। प्रदेश के प्रत्येक अंचल में लोकगीतों में भिन्नता के साथ ही लोक नृत्य में भी भिन्नता मिलती है। प्रमुख लोक नृत्य इस प्रकार से हैं। कीर्तन नृत्य, ब्रज क्षेत्र में गौड़ीय परंपरा के भक्त लोग मृदंग, हारमोनियम व मंजीरे की धुन पर हरिनाम का कीर्तन करते हुए यह नृत्य करते हैं। रास नृत्य, यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में रासलीला के दौरान किया जाता है। रासक दंड नृत्य भी इस क्षेत्र का एक रोचक नृत्य है। झूला नृत्य, यह भी ब्रज क्षेत्र का नृत्य है जिसका आयोजन श्रावण मास में किया जाता है। इस नृत्य को मंदिरों में भी किया जाता है। मयूर नृत्य, यह नृत्य भी ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इसमें नृत्य के दौरान मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण किए जाते हैं। नरसिंह नृत्य, ब्रज क्षेत्र में नरसिंह चतुर्दशी को नरसिंह नाट्य नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस नृत्य में नरसिंह भगवान द्वारा हिरण्यकश्यप दैत्य के और श्री राम जी के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर दैत्य के वध प्रदर्शन किया जाता है। चरकुला नृत्य, ब्रज क्षेत्र में यह नृत्य होली के आसपास होता है। इसमें महिलाएं 108 दीपकों का चरकुला या पिंजरा सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। घड़ा नृत्य, ब्रज क्षेत्र में लोगों द्वारा किए जाने वाले इस नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं और फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ख्याल नृत्य, पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य किया जाता है। इसके अंतर्गत रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। घोड़ा नृत्य, यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में मांगलिक अवसर पर बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा कराया जाता है। देवी नृत्य, यह नृत्य अधिकांशतः बुंदेलखंड क्षेत्र में ही प्रचलित है। इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप धारकर अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है और उसके सम्मुख शेष सभी नर्तक नृत्य करते हैं। राई नृत्य, यह नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर व श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि उत्सव पर किया जाता है। इस नृत्य के गीत श्रृंगार परक होते हैं। पाईदंडा या मौनिया नृत्य, बुंदेलखंड के अहीर समाज का यह एक पारंपरिक नृत्य है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। इसमें नर्तक पारंपरिक परिधान में माथे पर मोरपंख और पट्टी तथा पैरों में घुंघरू बांधे एक दूसरे पर डंडे का प्रहार करते हुए नृत्य करते हैं। कानरा नृत्य, बुंदेलखंड के धोबी समाज की स्त्री पुरुषों द्वारा विवाहोत्सव पर इस नृत्य को किया जाता है। बरेदी या दीवारी नृत्य, ब्रज की लठमार होली की तरह बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर पूरी रात ढोल नगाड़े की धुन पर दीवारी गीत का गायन करते हुए यादव समाज के लोग विशेष वेशभूषा में
पैरों व कमर में घुंघरू बांधकर मजबूत लाठियों का एक दूसरे पर प्रहार करते हुए दीवारी नृत्य करते हैं। दीवारी के बाद भी कई दिनों तक यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में गोवंश के संरक्षण, संवर्धन व सुरक्षा का भाव निहित है। धोबिया नृत्य विवाह व संतानोत्पत्ति पर पूर्वांचल में या धोबी समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें नृत्य के माध्यम से धोबी व गधे के संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। कटघोड़वा नृत्य यह नृत्य पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। कहारुआ नृत्य पूर्वांचल में यह नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर विशेष रूप से कहार समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। गोड़ऊ नृत्य प्रहसन प्रधान गोड़ऊ नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें बीच बीच में हरबोल बोला जाता है। नटवरी नृत्य यह नृत्य प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के यादव लोगों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गीत व नक्कारे के सुरों पर किया जाता है। नकटोरा नृत्य पूर्वांचल में लड़कों के विवाह वाले घरों में बारात जाने के बाद उन घरों की महिलाओं द्वारा पुरुषों का वेश धारण कर रात भर हास परिहास युक्त नाटक व नृत्य किया जाता है। नटुआ नृत्य पूर्वांचल में नटुआ समाज के लोग द्वार द्वार जाकर यह नृत्य करते हैं और बदले में अन्न, वस्त्र व पैसा आदि प्राप्त करते हैं। विदेशिया नृत्य यह पूर्वांचल का एक नाट्य प्रधान नृत्य है। इसमें विदेश जाते समय या विदेश चले गए पति के साथ पत्नी की भोजपुरी बोली में करुण एवं प्रणय वार्ता के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं। जोगनी नृत्य इस नृत्य में अवध क्षेत्र में विशेषकर रामनवमी के त्योहार पर किया जाता है। इसके अंतर्गत साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। फरुहाई नृत्य यह अवध क्षेत्र के अहीर समाज का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लाठी डंडों के साथ पैर व कमर में घुंघरू बांधकर डफली व अन्य वाद्य यंत्रों की धुन पर यह नृत्य किया जाता है। ढेंडिया नृत्य यह अवध क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य राम के लंका विजय के बाद वापस आने पर स्वागत स्वरूप में किया जाता है। इसमें छिद्र युक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाकर उसे सिर पर रखकर किया जाता है। शैला या शैरा नृत्य सोनभद्र व मिर्जापुर के आदिम समाज के युवक कुछ प्रमुख अवसरों पर पैर में घुंघरू, कमर में मोरपंख व हाथ में डंडा लेकर यह नृत्य करते हैं। कर्मा नृत्य सोनभद्र व मिर्जापुर के खरवार आदि आदिवासी लोगों द्वारा खरीफ फसल बोने के बाद व होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। यह पुरुषार्थ व पर्यावरण का प्रतीक नृत्य है। ठडिया नृत्य सोनभद्र आदि जिलों में संतान की कामना पूरी होने पर यह नृत्य सरस्वती के चरणों में समर्पित होकर किया जाता है। चौलर नृत्य मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जिलों में यह नृत्य अच्छी वर्षा व अच्छी फसल के लिए किया जाता है। ढरकहरी नृत्य यह नृत्य सोनभद्र जिले में जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसमें जानवरों के सींग लगे वाद्य यंत्र बजाकर नृत्य किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकनाट्य की। प्रदेश के अंचलों में लोकनाट्य की एक समृद्ध परंपरा रही है। नागर सभा, भरथरी, स्वांग सपेड़ा, रावला, गुलाबो सिताबो, ख्याल, स्वांग, भगत, नौटंकी, विदेशिया, रामलीला, रासलीला आदि विदेश के प्रमुख लोकनाट्य हैं, जिसमें विभिन्न कारणों से 20वीं सदी के मध्य से तेजी से क्षरण होता चला आ रहा है। अब रामलीला, रासलीला और नौटंकी ही प्रदेश के प्रतिनिधि लोकनाट्य के रूप में अभिहित किए जा सकते हैं। प्रदेश में लोकनाट्य कठपुतली के ग्लब्स व रॉड पपेट प्रकार का अधिक प्रचलन है। गुलाबो सिताबो प्रदेश की पहली ग्लब्स पपेट है, जो कि अवध के नवाब वाजिद अली के जीवन पर आधारित कहानी है। गुलाबो सिताबो व काबुलीवाला टैगोर की रचनाएं हैं। वैसे पूरे प्रदेश में रामलीला का आयोजन किया जाता है, लेकिन रामनगर वाराणसी के रामलीला को प्रतिनिधि रामलीला कहा जा सकता है। रामलीला में अवधी के साथ साथ स्थानीय भाषाओं का भी प्रभाव रहता है। प्रयागराज का रामलीला अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। लोकनाट्य रासलीला का मंचन अभी भी प्राय ब्रजभाषी लोगों द्वारा ही किया जाता है, अतः इसमें पारंपरिक लय व अनुशासन विद्यमान है। प्रदेश में कानपुर, हाथरस आदि नौटंकी की प्रमुख शैलियां या घराने हैं। हाथरसी शैली में भक्ति व वीर रस की प्रधानता होती है, जबकि कानपुरी शैली में मनोरंजन प्रधान है। आगे बात करते हैं मेले। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है, जो कि राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक है। राज्य में सर्वाधिक 86 मेले मथुरा में, फिर कानपुर में 80, हमीरपुर में 79, झांसी में 78, आगरा में 72, फतेहपुर में 70 मेले लगते हैं। सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। इसके आगे उत्सव महोत्सव।
लखनऊ महोत्सव, इस महोत्सव में अवध के परंपरागत संगीत, नृत्य, वैभव, नजाकत एवं नफासत का दिग्दर्शन कराया जाता है। बौद्ध महोत्सव प्रत्येक वर्ष कुशीनगर, श्रावस्ती व संकिसा में होता है। बुद्ध महोत्सव सारनाथ, वाराणसी में होता है। वाराणसी उत्सव, इस उत्सव में भारतीय धर्म एवं संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यह एक पर्यटन उत्सव है। सुलाकुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का यह उत्सव आगरा में मनाया जाता है। कन्नौज उत्सव, पर्यटन विभाग द्वारा यह उत्सव प्रत्येक वर्ष कन्नौज में मनाया जाता है। ताज महोत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ताज नगरी आगरा में आयोजित यह पर्यटन महोत्सव में मुगलकालीन संस्कृति तथा भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। राम बारात उत्सव, यह उत्सव प्रत्येक वर्ष आगरा में मनाया जाता है। प्रयाग महोत्सव, प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के सहयोग से प्रतिवर्ष इस पर्यटन उत्सव का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव, प्रत्येक वर्ष फरवरी में प्रयागराज स्थित वोट क्लब पर होने वाले इस आयोजन में प्रदेश की मिश्रित संस्कृति का अवलोकन कराया जाता है। कंपिल उत्सव, फर्रुखाबाद के रामेश्वरनाथ, कामेश्वरनाथ तथा जैन मंदिरों में आयोजित इस पर्यटन उत्सव में विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सरधाना महोत्सव, इस महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष मेरठ के सरधाना में किया जाता है। लठमार होलिकोत्सव, प्रत्येक वर्ष फाल्गुन महीने में मथुरा जिले में बरसाना व उसके एक दिन बाद नंदगांव में यह उत्सव आयोजित किया जाता है। बुंदेलखंड के लोध राजपूत बहुल लगभग 300 गांवों में लठमार होली मनाई जाती है। बिठूर गंगा महोत्सव, कानपुर के बिठूर नामक स्थान पर प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में गंगा के तट पर इस महोत्सव का आयोजन होता है। गंगा महोत्सव, राज्य सरकार के सहयोग से प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन वाराणसी में किया जाता है। यमुना जन्मोत्सव, प्रत्येक वर्ष चैत छठ को मथुरा नगर के विश्राम घाट पर यह महोत्सव मनाया जाता है। कबीर उत्सव, संत कबीर विषयक जीवन दर्शन को आधिकारिक प्रसारित करने हेतु संत कबीर नगर जनपद के मगहर में प्रत्येक वर्ष इस उत्सव या इस मेले का आयोजन किया जाता है। झांसी महोत्सव, राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में 5 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सैफई महोत्सव, प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में इस महोत्सव का आयोजन सैफई यानी इटावा में किया जाता है। कजरी महोत्सव, यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष मिर्जापुर में मनाया जाता है। सोन महोत्सव, यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष सोनभद्र जिले में मनाया जाता है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, इसका आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। कल की महोत्सव, यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष संभल में मनाया जाता है। इसके आगे देखते हैं चलचित्र या फिल्म। भारत के फिल्म उद्योग में दर्शकों एवं कलाकारों दोनों ही दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा बाजार उत्तर प्रदेश ही है। ऐसा माना जाता है कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931 के निर्देशक बीबी मिश्र थे, जो कि देवरिया के रहने वाले थे। प्रदेश के लोक भाषाओं यथा ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली आदि में से भोजपुरी में सर्वाधिक फिल्मों का निर्माण किया जाता है। 10 सितंबर 1975 को उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना की गई है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदेश के सांस्कृतिक, पर्यटन, कृषि, साहित्यिक, औद्योगिक, ग्राम्य विकास तथा अन्य विकास संबंधी विषयों पर वृत्तचित्र एवं समाचार चित्र निर्मित किए जाते हैं। अब तक 100 से अधिक समाचार चित्र व 165 से अधिक वृत्तचित्र तैयार किए जा चुके हैं। लखनऊ मेरा लखनऊ, महात्मा गांधी और उत्तर प्रदेश, चोर चोर, नैमिषारण्य, ब्रज होली, ग्राम्या, बुंदेलखंड, विकास की चमक, हर आंख में आदि प्रमुख वृत्तचित्र हैं। नोएडा छोटी फिल्म सिटी मानी जाती है। राज्य में फिल्म उद्योग के विकास हेतु प्रथम फिल्म नीति 1999 में घोषित की गई थी। 2001 के फिल्म नीति के तहत प्रदेश में फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया। प्रदेश को फिल्म उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी बनाने हेतु नई फिल्म पॉलिसी 2018 लागू की गई है। फिल्म नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु का गठन किया गया है। सो फ्रेंड्स, हमेशा की जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज कत्थक सही है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई ये भी सही है। जाकिर हुसैन हारमोनियम नहीं, ये गलत है। अमजद अली खां सरोद ये भी सही है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है भारतेंदु नाट्य अकादमी।
भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ललित कला अकादमी, संगीत नाट्य अकादमी। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय है प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज, भारत कला भवन वाराणसी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है इसका ऑप्शन सी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी, सारनाथ, देवीपाटन, कुशीनगर। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ बिरहा मैच होगा भोजपुर से, कजरी अवधी, पंवारा बुंदेली, रसिया ब्रजी। तो आंसर होगा इसका 1 2 4 3 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, खड़ी बोली। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है प्रयागराज में, आगरा में, लखनऊ में, वाराणसी में। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, प्रयागराज में। सितार मिश्रण है बांसुरी प्लस वीणा का, बांसुरी और सारंगी का, वीणा और तंबूरे का, वीणा और पियानो का। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, वीणा और तंबूरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सोनभद्र, महोबा, मथुरा, खीरी। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आल्हा महोबा सही है, बिरहा कन्नौज ये गलत है, रसिया बरसाना, कजरी मिर्जापुर ये भी सही है। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, तबला, सरोद, वीणा। आंसर होगा वीणा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न को सुमेलित करें। उस्ताद विसायत खां सितार, फिदा हुसैन नरसी हिंदी रंगमंच, सितारा देवी कत्थक, जतिन भट्टाचार्य सरोद। आंसर होगा इसका 4 3 2 1 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारसेन का मकबरा कहाँ है? आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में, जयपुर में। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 14, राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र से। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, बुंदेलखंड क्षेत्र से। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आंसर है इसका ऑप्शन बी, फरवरी में। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है आगरा घराने से, बनारस घराने से, किराना घराने से, लखनऊ घराने से। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बनारस घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? दीवारी नृत्य, नटवरी नृत्य, चरकुला नृत्य, जोगनी नृत्य। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, चरकुला नृत्य। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में, फतेहपुर सीकरी में, बाराबंकी में, गोंडा में। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, बहराइच में। निम्न में से कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? कर्मा, शेरा, ठडिया, चरकुला। आंसर होगा शेरा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? आल्हा, बिरहा, रसिया, लंगुरिया। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, आल्हा। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है मथुरा में, वाराणसी में, वृंदावन में, झांसी में। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, वृंदावन में। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन सूची के नीचे दिए गए कूट से कीजिए। सूची 1 में मेले दिए हुए हैं, सूची 2 में आयोजन स्थान। तो बटेश्वर आगरा, देवा बाराबंकी, हरिदास जयंती वृंदावन, नौचंदी मेरठ। आंसर होगा इसका 3 1 4 2 ऑप्शन डी। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का, पूर्वांचल का। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ब्रजभूमि का। निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबद्ध नहीं है? बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ध्रुवतारा जोशी। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ध्रुवतारा जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? कजरी बनारस, बिरहा कानपुर ये गलत है, होली ब्रज, नौटंकी हाथरस ये सही है। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कर्मा महोबा ये सुमेलित नहीं है, धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार, नटवरी पूर्वांचल। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है?
उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखीकरण, उसकी बिक्री। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, उसकी बिक्री। ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बिरहा, ढोला मारू, कजरी, रसिया। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ढोला मारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आल्हा, बुंदेलखंड सही है, बिरहा पूर्वांचल सही है, चैता रोहिलखंड नहीं, कजरी अवध सही है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, रास, कर्मा, मुरिया। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, मुरिया। राई लोक नृत्य है अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, रोहिलखंड का। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बुंदेलखंड का। क्वेश्चन नंबर 32, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना 1998 में, 2001 में, 2003 में, 2004 में। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 2001 में। क्वेश्चन नंबर 33, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी? महेंद्र नाथ ने, नंदकिशोर शर्मा ने, शिवनंदन नौटियाल ने, विश्वनाथ मेहता ने। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, शिवनंदन नौटियाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है? मेरठ में, अलीगढ़ में, लखनऊ में, आगरा में। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? बिंदादिन ने, उस्ताद दूल्हे खां ने, मेहंदी ने, इलियास खां ने। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मेहंदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, हुमायूं ने। क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, गोविंद साहब, अंबेडकर नगर, कैलाश मेला, आगरा में, सैयद सालार, बहराइच, शाकंभरी देवी, सहारनपुर। आंसर होगा 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत है? कजरी, बिरहा, रसिया, चैता। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कजरी। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं? बनारस घराने से, किराना घराने से, लखनऊ घराने से, रामपुर घराने से। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, किराना घराने से। निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, किशन महाराज। पशु मेला, बटेश्वर, ध्रुपद मेला, वाराणसी, गोविंद साहब मेला, अंबेडकर नगर, माघ मेला, प्रयागराज। आंसर होगा 3, 4, 2, 1 ऑप्शन ए। सूचियां सुमेलित कर कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकगीत दिया हुआ, क्षेत्र दिए हुए हैं, बिहरा पूर्वांचल, रसिया ब्रजभूमि, आल्हा बुंदेलखंड और कजरी अवध। 3, 1, 2, 4। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है धोबिया, राई, शायरा, उपयुक्त सभी। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कर सही उत्तर चुने। भातखंडे संगीत संस्थान 1926, राज्य ललित कला अकादमी 1962, ये सही है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, ये भी सही है। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975, ये भी सही है। तो आंसर होगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, मिर्जापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए, चरकुला नृत्य के लिए, पमारा के लिए, नटकटा के लिए। आंसर होगा कजरी के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज कथक सही है, आला महोबा सही है, अमजद अली खां सरोद सही है, बिरहा कन्नौज गलत है। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? वाराणसी में, विंध्याचल में, मेरठ में, सहारनपुर में। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सहारनपुर में। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा, अवधी। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, अवधी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आला बुंदेलखंड सही है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश सही है, कजरी रोहिलखंड ये गलत है, चैता अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र ये सही है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? ख्याल नृत्य, पाईडंडा नृत्य है, बढ़िया नृत्य ये नहीं है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लठमार होली मनाई जाती है वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में, गोकुल में। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बरसाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? मुश्तरी बाई, खुशी महाराज, मेहंदी खान, ठाकुर प्रसाद। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, खुशी महाराज। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है कुंभ मेला, नौचंडी मेला, गंगा मेला, सिकरी मेला। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, नौचंडी मेला। क्वेश्चन नंबर 55, किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है? निजामुद्दीन औलिया, वारिस अली शाह, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, वारिस अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे? एटा, इटावा और या फिरोजाबाद। आंसर है इसका ऑप्शन बी, इटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? ठुमरी, गजल, कव्वाली, दादरा। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कव्वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? अल्लाह रखा, शिव कुमार वर्मा, पंडित किशन महाराज, मोदू खां। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, पंडित किशन महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, निम्न में कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? चैती, गिद्दा, कजरी, कहरवा। आंसर होगा कजरी, ऑप्शन सी। हाँ, तो ये था उत्तर प्रदेश परीक्षा वाणी का चैप्टर 4 थ्योरी प्लस रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 और इस चैप्टर के PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दायडू विद्या यूट्यूब चैनल।